नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, जावा की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे जावा एरेज। फर्स्ट वन इज वी सी व्हाट इज एरे, सेकंड इज वैलिड जावा एरे एंड इनवैलिड एरे एंड लास्ट ऑफ द लेंथ प्रॉपर्टी इन एरे परफेक्टली। सो नाश्ता के लिए आप सब इनवाइट हैं, नाश्ता कर सकते हैं मेरे साथ। बट आप कहेंगे सर रियल में तो कभी नाश्ता कराया नहीं है आपने। जो कभी मौका आएगा तब भी करेंगे बैठ के साथ, लेकिन अभी मजबूरी है, ऑनलाइन है इसलिए। एरे बोलता है कि भाई मैं एक ऐसा वेरिएबल हूं स्पेशल जो एक से ज़्यादा वैल्यू को मैं अपने अंदर स्टोर कर सकता हूं। ऐसा सी में भी था और ऐसा C++ में भी था, बट यहाँ पे कुछ डिफरेंस कहने के नज़र आएगा, आपको भी देखेंगे ध्यान से। कंटिन्यूअस मतलब लगातार एक किसी मेमोरी में स्टोर होगा सीक्वेंस से 1 2 3 4, और एरे हमेशा स्टार्ट होता है 0 इंडेक्स से। अगर हम सिंपल लाइफ एग्जांपल की बात करें, रियल लाइफ की, सो हम काउंटिंग साथियों 1 से स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए कहीं कोई प्रोग्राम हो रहा तो हम काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5, तो उसकी, बट जावा की बात करें, अगर हम एरे की बात करें तो उसकी इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। इसका मतलब ये हुआ, अगर एरे का साइज कहीं 5 है तो उसकी जो इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट होगी, लेकिन एक कम हो जाएगी वहां से। सो आप कह सकते हैं कि इंडेक्स हमेशा n-1 होती है। अगर साइज 5 हो गया तो उसकी इंडेक्स क्या होगी, 4 होगी, क्योंकि इंडेक्स किससे स्टार्ट होगी, 0 से। कंटेंट सिमिलर ऑफ डेटा, आप जानते हैं कि जावा के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे सारे के सारे एक समान होंगे, डिफरेंट डिफरेंट को आप इसमें स्टोर नहीं कर सकते। इट इज स्ट्रक्चर वेयर टू स्टोर सिमिलर, आप सब जानते हैं, जिसने सी अच्छे से पढ़ा है, C++ पढ़ा है, एरे का जो हम रिप्रेजेंटेशन है वो हम ब्रैकेट से करते हैं। So if I talk about valid array in Java, you can write int AR is a array name and this is the subscript, and you can write, आप जो का ये जो ब्रैकेट है इसको आप वेरिएबल से पहले भी लिख सकते हैं और बाद में भी लिख सकते हैं, ऐसा पॉसिबल है जावा के अंदर, जबकि सी में ऐसा नहीं था, ना ही ऐसा C++ में था। इफ यू राइट AR एंड इसका साइज यहाँ पे आपको डिफाइन करने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि इसका साइज क्या हुआ, 3 और 3 6 इसका साइज हो गया। इफ आई टॉक अबाउट इंडेक्स, तो इसकी इंडेक्स 0 से स्टार्ट होगी और 5 पे एंड हो जाएगी। इस तरह से आप जावा के अंदर लिख सकते हैं न्यू कीवर्ड का इस्तेमाल करके, ऐसा जबकि C++ में नहीं था। जैसे आपने इसके ऊपर बाय डिफॉल्ट लिखा है, ज़्यादातर हम ऐसे इस्तेमाल करते हैं। बस इंटरनली जो वर्क करता है ना, वो साथियों न्यू कीवर्ड के माध्यम से करता है, और उसका आपने 6 साइज डिफाइन यहाँ पे कर दिया है। ऐसे केस में आप कीबोर्ड से भी वैल्यू एंटर करा सकते हैं। एक तरीका और है कि आपने न्यू इंट लिखा और वहीं पे उनकी वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया। आप थर्ड नंबर वाला देखिए और लास्ट वाला देखिए, दोनों की तुलना कीजिए आप, ठीक है। तो ज़्यादातर हम बात करें तो थर्ड वाला ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं जावा के अंदर। तो इस तरह से जो आपके सामने ये जो 5 तरीके से आपके सामने लिखा हुआ है, इस तरह से हम जावा का वैलिड एरे लिख सकते हैं। जैसे आपकी इच्छा हो आप वैसे लिख सकते हैं। इनवैलिड एरे देखिए आप ध्यान से, अगर आपने यहाँ से ब्रैकेट को ओपन किया तो वहाँ पे जो ब्रैकेट है वहाँ ऐसा आप नहीं कर सकते, वहाँ पे आपको साइज देना ही पड़ेगा। इसको जावा कंसीडर नहीं करता है। इंट AR की बात करें, न्यू इंट, तो वहाँ पे जो आपने साइज दिया है ऐसा भी आप जावा के अंदर नहीं कर सकते। सॉरी, नॉट अ स्टेटमेंट और मिसिंग इस तरह का प्रॉब्लम देगा। और इस तरह से आपके सामने लास्ट में न्यू इंट दिस ऐसा आप जावा में नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि जो मैंने आपके सामने आई डिस्कस अबाउट फ्रंटियो इनवैलिड एरे, दिस इज नॉट अंडरस्टैंडेबल बाय यू। सो इस चीज़ को दूर करने के लिए नेक्स्ट स्लाइड, दोनों को मैंने एक साथ दिखाया जिससे कि आपको समझ में आसानी से आ जाए। यस, फर्स्ट वन इज वैलिड एरे एंड सेकंड वन इज इनवैलिड एरे। अब देखिए आपकी समझ में एक एक आ जाना चाहिए। सो सिंपली इफ यू राइट int AR this and with respect to this is called in right hand side invalid array in Java।
ओके, नेक्स्ट, ए आर न्यू इंट 6 बट यू राइट by the mistake AR new int. This is not possible in Java with respect to array. ओके, आपको साइज राइट हैंड पे डिफाइन करना ही पड़ेगा। थर्ड वन देखिए, आप ध्यान से देखिए, लास्ट का भी आप देख सकते हैं आपके सामने। इस तरह का जो लास्ट वाला आपने लिखा है, इसका हम मैक्सिमम यूज करते हैं जावा के अंदर, और इस तरह से इसका रेस्पेक्ट में देखिए राइट हैंड पे आप ऐसा भी नहीं कर सकते। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए, सर हम कैसे जस्टिफाई करेंगे इसको, ये बात सही है गलत है? अच्छी बात है, क्या करना चाहिए फिर? करना ये चाहिए कि हमें समय को जाया ना करते हुए फटाफट से इसको रन करके देख लेना चाहिए। ठीक है, आपकी बात को मान लेते हैं हम। देखिए आपके सामने ये फर्स्ट वाला देखिए आप, ऐसा पॉसिबल है, सेकंड भी पॉसिबल है, AR2 के नाम का देखिए। थर्ड वन आप देखिए, वहां से उठा के मैंने कुछ नहीं किया, केवल कॉपी पेस्ट किया। आप भी ऐसा कर सकते हैं टाइम को बचाने के लिए। पांचों के पांचों पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। अब मैं इस प्रोग्राम को अगर कंपाइल करता हूं तो कंपाइल टाइम कोई एरर नहीं आएगा और आना भी नहीं चाहिए। परफेक्ट, चलिए इसको हम फटाफट से रन कर लेते हैं। सो जावा सी देन दिस, ओके, सो दिस इज सक्सेसफुली कंपाइल एंड सक्सेसफुली रन। ओके, नो एरर। ठीक है, यहां तक हम आपसे एग्री हैं। बट सर आई वांट टू आस्क क्वेश्चन इफ आई स्टूडेंट, ओके, मैं खुद स्टूडेंट बन जाता हूं, मैं खुद से क्वेश्चन पुटअप कर रहा हूं पुष्पेंद्र सर से, कि अगर हम इनवैलिड की बात करें तो हम उसको भी चेक कर सकते हैं, ऑफकोर्स कर सकते हैं आप। फर्स्ट वाला देखिए आपके सामने, फर्स्ट वाले को मैं अनकमेंट कर देता हूं और देखते हैं किस टाइप की एरर देता है। इफ यू राइट AR1 दिस, अगर आप ऐसा लिखने की कोशिश करते हैं तो इसको तुरंत आपके सामने एरर दे देगा, उसमें कोई देरी नहीं लगाएगा, और किस टाइप की एरर देगा उसको आप अभी समझ सकते हैं। सो जावा सी दिस वन डॉट जावा, इट्स जनरेट कंपाइल टाइम एरर डायमेंशन मिसिंग, दिस वन इज ओके। और अगर आप आगे और भी चाहें इस तरह से इन सबको चेक कर सकते हैं एक एक करके। इसको अब आप कमेंट कर दीजिए और इसका रास्ता खोल दीजिए। ठीक है, इसको आप चेक करेंगे, ये भी भाई साहब आपको एरर देने वाले हैं इस तरह से। ओके, सो आपको ज़्यादा इधर उधर सोचने की आवश्यकता नहीं है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर इसको फिर हम तैयार कैसे करेंगे, हम तो भूल जाएंगे कि वास्तव में कौन सा वैलिड है कौन सा इनवैलिड है। सो देखिए, ज़्यादातर जनरली लेफ्ट हैंड साइड में आप देखिए, जो लास्ट वाला मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होता है वो फर्स्ट वाला इस्तेमाल होगा या लास्ट वाला होगा। ठीक है, तो इसके अलावा बहुत ज़्यादा झंझट में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। बट if I talk about in simple interview question, so this question raised of course, so one, एक आपने दोहा सुना होगा, करत करत अभ्यास ते, ओके, करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। सिल पे निशान भी पड़ गया था, ऐसा आप सब जानते हैं। आई थिंक 10th क्लास में हम सबने पढ़ा था, आपने भी पढ़ा होगा। उसका ही इस्तेमाल आपको बार बार करना है और कोई चारा नहीं है। लर्निंग प्रोसेस आपको कभी छोड़ना नहीं है। लर्निंग इज नेवर एंडिंग प्रोसेस। परफेक्ट, मैं भी बहुत ज़्यादा अभ्यास करता हूँ और ऑफकोर्स दुनिया के इतने भी टीचर हैं सब अभ्यास से ही टिके हुए हैं। अभ्यास करना ही पड़ेगा उनको, आपको भी ये बार बार अभ्यास करना होगा साथियों, और कोई मुझे लगता नहीं इसका विकल्प हमारे सामने है। जब इतने अभ्यस्त हम हो जाएंगे तो तुरंत देख के हम पता लगा लेंगे इसमें किस टाइप की एरर है, क्या इसमें प्रॉब्लम आने वाली है। चलिए लास्ट में एक इसका और है आगे, लेंथ। ऐसा सी में नहीं था, एक लेंथ नाम की प्रॉपर्टी होती है जिसका रिटर्न टाइप इंटीजर होता है, और इसका इस्तेमाल हम बड़े अच्छे से एरे के साथ करने वाले हैं। ओके, सिंटेक्स की बात करें, एरे नेम जो हमने एरे का ना साइज लेंगे उसको लेंथ के माध्यम से हम अचीव कर सकते हैं। अभी मैं आपको प्रोग्रामिंग के माध्यम से करके दिखाने वाला हूँ।
Suppose we write class array AL, okay, public static void main. Then if you write integer AR 2468, so what is the length of array? Perfect. So I see and you see also currently the length of array is 4, but how? Yes, currently you check counting 1 2 3 4, but instead of this we have to need the length property with respect to array. So system out dot println AR dot length. सो इसका आंसर आपके सामने 4 आने वाला है। यहीं से मुझे संतुष्टि नहीं मिलेगी, मुझे इस प्रॉपर तरीके से इसको रन करके आपके सामने दिखाना होगा। चलिए मैं आपके सामने चलता हूं फटाफट से। अब यहां से हम कोई कंजूसी नहीं करने वाले हैं, इसको मैं आपके सामने करके दिखा देता हूं। ओके, चलिए ये मेरे सामने मैंने एक एरे का साइज ले लिया। देखिए ये एरे का साइज है और मैं यहां से इसकी लेंथ को बताता हूं। अब डायरेक्ट में AR4 इसको हटाइए यहां से, मैं अभी आपके सामने लेंथ बताता हूं इसकी, ठीक है। चलिए, इतना क्वेश्चन टाइप करने में मुझे लगता नहीं है कोई दिक्कत आपको होने वाली है। मुझे इसकी लेंथ निकालनी है। सो before discuss this point, I discuss already the length property is return type is int. So we write int, suppose L equal to AR dot length, LENGTH. Dot println. So you pass L. सो क्या आंसर आने वाला है यहाँ पे? व्हाट विल बी आंसर ओवर हियर? यस ऑफ कोर्स 4 आंसर आने वाला है। संतुष्टि के लिए आप चेक करके देख सकते हैं। सो इसको मैं क्लियर कर लेता हूं यहाँ पे। जावा सी देन क्या था, एरे लिस्ट 1 इस तरह से था ना। चलिए, सो कंपाइल हो चुका है। ARRAYL क्या है? 4 है। अभी इतने से बात बनने वाले नहीं है, मैं कुछ और आपको दिखाना चाहता हूं। तो इसका मुझे यूज क्या हुआ, देखिए अगर आप इस लाइन को नहीं लिखना चाहते हैं इसको, ठीक है, तो आप डायरेक्ट ऐसा भी कर सकते हैं। वो तो ये सिंपल सी बात मुझे हो सकता है लग रही हो आपको भी देखने में, ऐसा डायरेक्ट भी कर सकते हैं, LENGTH। ओके, इसका भी सेम ही है, मतलब आपने वो चीज डायरेक्ट AR डॉट लेंथ उसमें पास करा दी, तो इसमें भी कोई डाउट नहीं है। आराम से इसको आप चेक करेंगे, इसका भी आंसर आपके सामने 4 आने वाला है। परफेक्ट, बट अभी संतुष्टि नहीं मिली। इसका यूज क्या है देखिए। ओके, मैं यहां से अभी आपको करके दिखाता हूं कि इसका मैं यूज कैसे करूंगा। मैं फॉर लूप का यूज करने वाला हूं। यहां से सपोज आई टेक इंट i इक्वल टू 0, ऐसा हम करते आए अब तक। i लेस देन क्या लिखूंगा यहाँ पे, सोचिए मैं क्या लिखूंगा। अगर मैं यहाँ पे लेंथ का इस्तेमाल नहीं करता हूं, सो यहाँ पे हम अब से पहले लिखते आ रहे थे 4, i लेस देन 4, ठीक है, i प्लस प्लस, ऐसा हम करते आ रहे थे। मैं अभी थोड़ा सा वेट करिए आप, बस मैं उस पॉइंट पे आपको लेके जाना चाह रहा हूं जो मेरी बताने की इच्छा हो रही है आप लोगों को। यहाँ पे आप इस तरह से AR के अंदर ऐसा पास करते आ रहे थे, और इसका आंसर हमारे सामने साथियों आने वाला है। क्या आने वाला है? 2468। ओके ओके, आप इसको आप कंपाइल करके रन भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सो कंपाइल सक्सेसफुली, नॉट सक्सेसफुली बिकॉज सम इशू। ओके, चेक कर लेते हैं क्या इशू है। ओके, हमने इसको बंद नहीं किया है, कह रहे हैं भाई साहब मुझे प्लीज बंद तो कर दीजिए, इतनी मेरी बेइज्जती मत करिए, मुझे बंद भी नहीं कर रहे हैं आप। चलिए ठीक है, क्लोज कर दिया हमने आपको, नहीं तो आप तड़पते रहते हैं यहाँ पे। हाँ यस 2468 यस आपके सामने, लेकिन अभी मेरा उद्देश्य कंप्लीट नहीं हुआ। वापस कम बैक ऑन दिस फॉर्म ऑल्सो। सो वी राइट यस 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 ARR कहाँ गया, ARR डॉट लेंथ LENGTH। ओके, ऐसा हम लिख देंगे। ऐसा करने से हमें उसमें माइंड लगाने की आवश्यकता नहीं है कि हमारे एरे के अंदर कितने एलिमेंट्स बैठे हुए हैं। ओके, दिस इज द वेरी कंपेटेबिलिटी विद रेस्पेक्ट टू एरे, ठीक है। अब सीधा आप इसको रन करेंगे,
भविष्य में यहाँ पे आपने एलिमेंट्स बढ़ाए, कुछ घटाए, कुछ जोड़े, आपको वहां 3 4 5 6 लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये बड़ी सुंदर प्रॉपर्टी है इसके अंदर। ओके, इफ यू कंपाइल ऑफ दिस प्रोग्राम, सो दिस वन एंड दिस, सो आंसर आपके सामने। ठीक है, अभी मैं कुछ और बताना चाहता हूं, अभी मन नहीं भरा है। ठीक है, अब देखिए मेरी बात को ध्यान सुनेंगे। अब इतना आप सीख गए निकालना। अब यहां से इसको हटाइए। अब इसकी चलती है प्रॉपर्टी एरे की, और क्या क्या प्रॉपर्टी हमारे पास हो सकती है। सिंपली इफ आई राइट, चलिए मैं उसका कंट्रोल जेड करके यूज कर लेता हूं। यहां से इसको नमस्ते कर दीजिए, इनको भी विदा कर दीजिए 1100 रुपये देके। चलिए इनको विदा कर दिया गया। आइए, ऐसे केस में एरे क्या बोलेगा हमारे सामने। इफ यू राइट AR4, सोचिए और बताइए आंसर। स्क्रीन को मैंने पॉज कर रखा है आपके सामने। आंसर जिन्होंने पहले से पढ़ रखा होगा वो इसका आंसर, मैं तब तक काजू खा लेता हूं। ओहो, लड्डू भी है। आइए लड्डू। सोच लिया? क्या आंसर आया बताइए। चलिए, इन दिस क्वेश्चन इज हियर ARR4 इज एग्जिस्ट और नॉट, बताइए। प्रीवियस आई वॉज से एरे स्टार्ट फ्रॉम ऑलवेज 0, सो AR 0 पे 2 बैठा है, 1 पे 4 भाई साहब बैठे हैं, 2 पे 6 महोदय जी बैठे हैं, एंड 3 पे 8 बादशाह जी बैठे हैं। इसका मतलब A4 यहां पे है ही नहीं, क्योंकि इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है और जो 4 साइज है उसकी इंडेक्सिंग 3 तक जाएगी। इसलिए बुरा मान जाएंगे, ये कहेंगे भाई मेरे बस की नहीं है। मेरे बस की नहीं का मतलब जावा की भाषा में बोलेगा एरे इंडेक्स बाउंड ऑफ एक्सेप्शन। अब कहेंगे सर ये एक्सेप्शन कहां से आ गया? जब मैं आपको एक्सेप्शन पढ़ाऊंगा तब आपके समझ में आएगा कि एक्सेप्शन जावा में क्या होता है। जिन्होंने C++ में एक्सेप्शन पढ़ा होगा उनकी समझ में आ रहा होगा। बट अभी उद्देश्य मेरा आपको एक्सेप्शन पढ़ाने का नहीं है। करंट में मैं आपको क्या क्या बता रहा हूं कि भाई अगर उसका पेट भरा हुआ है पहले से, उसको और ठूस रहे हो आप, मान लीजिए 4 रोटी खाने की क्षमता, यस 2 रोटी और खा लीजिए, क्या होगा? कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी पेट में, सीधी सी बात है। गड़बड़ क्या होगी वो आप सब जानते हो, उतना डीप में ही जाऊंगा। एरे का साइज हमने 3 लिया, उसमें जबरदस्ती आप एरे का एडवांस प्रिंट करने का प्रयास करते हो। ऐसे केस में एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आपको एरर देने वाला है। देखिए आपके सामने, आइए इधर। कंपैरिजन टाइम पे उसको कोई दिक्कत नहीं है, वो बुरा नहीं मानेगा भाई, ठीक है। बट जैसे आप उसको एग्जीक्यूट करोगे, अगर हम खाना खा रहे हैं, हमारी क्षमता 4 रोटी की है, 2 रोटी आपकी सिस्टर या आपकी माताजी या आपकी भार्या धर्मपत्नी आपके सामने लेके आ गई, दिस इज कंपाइल, दिस इज कंपैरिजन। कंपाइल आपने कर लिया, देख लिया। बट उसे जब खाओगे, खाने का प्रयास करोगे, तुरंत इफेक्ट आने वाला है। ऐसा कुछ करके हम समझ सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड रन टाइम एक्सेप्शन। जितने भी रन टाइम एक्सेप्शन होते हैं मैं आपको भविष्य में पढ़ाऊंगा। देखिए आपके सामने लिखा हुआ है java.lang एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, दिस इज कॉल्ड रन टाइम एक्सेप्शन। हम सब जानते हैं, हमारे ध्यान में होना चाहिए। इसको मैं वापस एक बार आता हूं क्योंकि हमें किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे एक शब्द आया था कंटिन्यूअस मेमोरी। जब हम एरे का ब्लॉक बनाएंगे तो फर्स्ट ब्लॉक, सेकंड ब्लॉक, थर्ड ब्लॉक, फोर्थ ब्लॉक में एलिमेंट होंगे। वो एरे जो आपका स्टार्ट होगा 0 से स्टार्ट होगा, वो लगातार मेमोरी में स्टोर होंगे। लेकिन एरे ये बोलता है भाई मेरे अंदर आप एक ही जैसी वैल्यूओं का समायोजन यानी कि स्टोर कर सकते हो। ओके, सो इस तरह से एरे की दुनिया यहाँ पे फिनिश हो गई। और ये 2 प्रकार के होते हैं, सिंगल डायमेंशन एंड मल्टी डायमेंशनल। उसमें डेप्थ में जाने की आवश्यकता नहीं है। कोर कंसेप्ट आपके सामने। इसमें सबसे जो मौजूदा, सबसे जो परफेक्टफुली हमारी प्रॉपर्टी है वो आपके सामने थी, लेंथ प्रॉपर्टी। उसको मैं डिस्कस कर चुका हूँ। सो मुझे लगता है आज का यहाँ पे हमें विराम दे देना चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर में आपके लेके आने वाला हूँ, बहुत जबरदस्त और उम्दा लेक्चर है। उसका नाम है, उससे पहले काजू खा लेते हैं, उसका नाम है साथियों कमांड लाइन आर्गुमेंट।
जावा में कमांड लाइन आर्गुमेंट क्या होता है? कमांड लाइन आर्गुमेंट सी के अंदर भी हुआ करता था, होता भी है, बट जावा में उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में बताने वाला हूं साथियों। ओके, सो चलते फिरते, गिरते पड़ते, मुस्कुराते हुए मुझे जाना होगा, क्योंकि आपको भी इसका अभ्यास करना है। अपना लैपटॉप लेकर बैठे हैं, रफ पेन लेकर बैठे हैं, इसको अच्छे से बनाएं नोट्स। क्वेरी हो, स्क्रीन पे मेरा नंबर चलता रहता है, उस पर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जिन स्टूडेंट की मेरे पास क्वेरी आती है मैं उनको सॉल्यूशन भी देता हूं, और पूरा प्रयास रहता है जितना, ये आई थिंक मेरा 11वां लेक्चर है आज यहाँ पे कोर जावा का, ये सॉरी 10वां लेक्चर है। इससे पहले 9 लेक्चर्स हमारे एग्जीक्यूट हो चुके हैं। जिनको कोई टॉपिक अब तक जितना मैंने करा दिया उसमें से समझ में ना आ रहा हो तो मेरे व्यक्तिगत नंबर 8954396224 which number run always in my screen below. So please forward this video your seniors, your juniors, your friends, your colleagues also. Thank you very much for watching this video. हमें रहे प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते, फिर मिलेंगे चलते चलते। जय हिंद, जय भारत।